वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं। आज है साल का पहला दिन और सबसे पहला ट्रेडिंग सेशन और सबसे खराब ट्रेडिंग सेशन। देखिए मार्केट कितना साइडवेज रह गया है। आज कोई वैसे ट्रेड नहीं बना है। पर्सनली सबने तो मैंने तो अवॉइड किया और सबने भी अवॉइड ही किया होगा, क्योंकि अगर आप कितने दिन से ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शंस बायर को मोमेंटम चाहिए। आज मार्केट में मोमेंटम एकदम था ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए था? इस कंडीशन में देखिए, आप जितना आप अवॉइड देखिए, ट्रेड लेना हर वक्त ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस दिन मार्केट में ट्रेड न लें। कभी कभी ट्रेड न लेना भी एक अच्छा डिसीजन होता है जिससे आप लॉसेस से बचते हो। ये है निफ्टी का वन आवर का टाइम फ्रेम चार्ट। आइए इस पे देखते हैं। सबसे पहले हमने पहले भी मार्क किया था कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मार्केट उसके पहले देखिए ये इस जगह पे बहुत ही टाइम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है। जब मार्केट को गिरना होता है तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट टेस्ट करती है ट्रेंड लाइन को, या कुछ जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल होता है उसको टेस्ट करती है, फिर वहां से फॉल हो जाता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से निफ्टी में एक ब्रेकआउट आना चाहिए। इस जगह से अब इतना सस्टेन करने का यही मतलब है कि अब यहाँ से निफ्टी में एक ब्रेकआउट इस जगह से आना चाहिए। अगर आपको सेलिंग भी करनी है तो कहाँ से करनी होगी? अब मान लीजिए, अब ये कोई किसी चीज का देखिए सैक्रोसेंट नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट आ ही जाएगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरी तरफ से। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट इसके अपोजिट रिएक्ट करता है और इसके नीचे जाने लगता है, तो फिर सेलिंग किस जगह से करनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा जहां से आप समझ पाओगे कि अब यहां से मार्केट सेलिंग वाले जोन में जा चुका है। तो आइए उसके लिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे लेकर चलता हूँ, फिर वहां बताता हूँ कि सेलिंग वाले कौन से लेवल्स हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले तो जब तक मार्केट का ट्रेंड सही है, अब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड है बुलिश, ठीक। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि बुलिश जो बुलिश वाले जो ट्रेड है वो कैसे बनेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट इस जगह पे फ्लैट ओपन होता है या इसी जगह पे ओपन होता है, इस वाले सपोर्ट के ऊपर ओपन होता है, तो कोई भी बाइंग स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनता है और ऐसे ब्रेकआउट आता है, तो मैं जो है बुलिश ट्रेड ही प्लान करूंगा, या तो फिर यहाँ पे बुलिश ट्रेड ही प्लान कीजिएगा। क्योंकि देखिए अभी जब तक मार्केट, अभी हम सेलिंग की बात तो कर रहे थे, लेकिन जब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता है तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। तो अब यहाँ से अब ये तो रह गया फ्लैट का। अगर मान लीजिए गैप अप भी ओपन होता है, इस जगह ओपन होता है, इन केस ऊपर ओपन होता है फिर नीचे आता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा, ये जो ट्रेंड लाइन है पहले भी मैंने बताया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट होनी चाहिए। ये ट्रेंड लाइन एक थ्रेशोल्ड का काम करेगी। अगर मार्केट गैप अप भी हो जाता है तो छोटा छोटा सा पुल बैक आना चाहिए और इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करके दोबारा ऊपर जाए, तो फिर मार्केट में, तो फिर हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को मार्क करके रखिए। गैप अप के टाइम अगर कुछ ऐसा होता है तो अब आपके टारगेट क्या होंगे? अब आपके टारगेट होंगे, सबसे पहला टारगेट, अगर यहाँ से आप मार्क कर रहे हो तो सबसे पहला टारगेट ये ट्रेंड लाइन होगा, क्योंकि हमारा मानना है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के पहले वो टेस्ट सस्टेन कर रही है, तो इस ट्रेंड लाइन को जरूर टेस्ट करेगी। तो सबसे पहला टारगेट आपका 26,200 सबसे पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा आपका 26,300। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट लेवल है अगर बुलिश ट्रेड प्लान करते हो, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो थोड़ी सी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन सकती है, क्योंकि ब्रेकआउट है तो फिर मार्केट थोड़ी स्पीड में निकाल सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। तो अगर कोई अच्छा बाइंग का सेटअप बनता है तो आपको बाइंग ट्राई करना ही चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस देके आप बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब उसके बाद क्या है कि अब देखिए, जैसे मैंने बोला कोई चीज़ का सैक्रोसेंट नहीं है कि अब ये मतलब कि ऊपर ही जाएगा। अगर कोई वीकनेस दिखती है, अब वो लेवल कौन से होंगे जहां से वीकनेस हमें समझ आएगी कि हाँ मार्केट वीक हो रहा है तो इसके लिए नीचे जाएगा, वो सारी चीज़ों को भी देखते हैं। अब देखिए, अब इस जगह पे एक सपोर्ट है, ठीक। 26,120 के पास इस जगह पे एक सपोर्ट है। अब मान लीजिए इन केस मार्केट इसके नीचे आता है, ठीक, या थोड़ा छोटा सा गैप अप होता है फिर इस जगह पे ऐसे सस्टेन करता है या कोई ब्रेकआउट बनाता है, तो इस जगह पे आप पुट का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं आपको एक छोटे छोटे सपोर्ट्स मार्क कर दे रहा हूँ, आप उस सपोर्ट्स का हमेशा ध्यान रखो। क्योंकि अब देखिए, सबसे पहले मैं ये पहले सपोर्ट्स मार्क कर देता हूँ, फिर आप ध्यान रखो। एक सपोर्ट है ये 26,080 का, एक सपोर्ट है 26,040 के पास, मान के चलिए एकदम 26,040 के पास, और एक सपोर्ट है, पूरा साइकोलॉजिकल नंबर है 26,000। ये रहा ये सपोर्ट, ठीक।
अब ये सपोर्ट मैंने क्यों मार्क किया है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अब देखिए मार्केट है ऐसे अप ट्रेंड में, ठीक। सेलिंग का मतलब मेरा ये नहीं है कि मतलब अब यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा। सेलिंग का मतलब है कि मार्केट अब इस जगह पे है, जैसे आज साइडवेज हो गया, हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे। तो रिट्रेसमेंट करे तो वो अब आप आपको लग रहा है कि आपने यहाँ से ब्रेकडाउन आ गया, तो फिर आप बहुत लंबे टारगेट तक के लिए बैठ गए ट्रेड में, तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं सपोर्ट मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस जगह से मार्केट में रिवर्स हो सकता है, तो आप यहाँ से टारगेट आप बुक कर सको। या तो इस जगह पे हुआ तो आपका टारगेट डन हो गया। अगर इसको भी निकालता है मार्केट, तो फिर अपना एसएल ट्रेल करके आप नीचे आ सकते हो। लेकिन ये हो सकता है, जैसे मैंने पिछले दिनों में कितनी बार समझाया, कि जब मार्केट अप ट्रेंड में है और इस तरीके से धीरे धीरे साइडवेज होता हो, हल्का हल्का नीचे आओ, तो रिकवरी कहीं से भी किसी भी सपोर्ट से हो सकता है। इसी वजह से मैंने आपको इतने सपोर्ट्स मार्क करके रखे हुए हैं। अब इन सपोर्ट पर से कहीं से भी मार्केट उठ सकता है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेरा ओवरऑल व्यू ये है कि अब देखिए, मैं ऐसे मैंने आपको ऐसे पुट साइड का ट्रेड बता तो दिया, लेकिन मेरा ओवरऑल व्यू ये है कि अगर मार्केट यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से जहाँ भी पलटेगा मार्केट, हो सकता है कि मे बी यहीं से मार्केट चला जाए ऊपर, ठीक। मेरा व्यू जो है वो बुलिश साइड में ही है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। अब सेटअप अच्छा बनने दीजिए, हो सकता है थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करने के लिए आ जाए, तो यहाँ पे कोई सेटअप बन जाए, हो सकता है इधर से सेटअप बने। अगर इधर भी आपको कहीं बाइंग का सेटअप दिखता है, ये जो सपोर्ट्स है, ये तीनों सपोर्ट्स है, ये सपोर्ट और ये तीनों, इस जगह पे कहीं भी आपको बाइंग, मान लीजिए नीचे आता है, आपने पुट का ट्रेड नहीं लिया, आपको कहीं बाइंग का सेटअप दिख रहा है, तो आप यहाँ पे भी एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी सारी चीजें वही वैसे ही इंटैक्ट है, हमारी एनालिसिस जो एनालिसिस थी। इन फ्यूचर अगर अभी ऐसा कुछ और भी मार्केट में चेंजेस होंगे, ट्रेंड चेंज होगा, तो फिर मैं आपको एनालिसिस वाली वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको एनालिसिस कैसी लगी, या तो आपने कोई ट्रेड लिया तो किस लॉजिक पे ट्रेड लिया, कौन से लेवल पे ट्रेड लिया। इन सब सारी चीज़ों को आप अपनी पर्सनल जो आपकी जो ट्रेडिंग एनालॉजी है उसको आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।